आज की कथा में हम श्रवण करेंगे भगवान कल्कि जी का दूसरा विवाह कहाँ पर, कैसे और किसके साथ संपन्न होता है, इसको आज हम श्रवण करेंगे। श्री कल्कि पुराण की कथा में अंश तृतीय अध्याय 10वां और 11वां। पिछली कथा में हमने श्रवण किया किस प्रकार से भगवान कल्कि जी का राजा शशि ध्वज से युद्ध प्रारंभ होता है और उसमें राजा मरु और देवापी दोनों ही मूर्छित हो जाते हैं और फिर भगवान कल्कि जी से युद्ध करते समय शशि ध्वज भगवान कल्कि को भी मूर्छित कर देते हैं या फिर भगवान स्वयं ही मूर्छित हो जाते हैं, अपनी लीला करते हैं। उसके पश्चात शशि ध्वज भगवान कल्कि जी को उठाकर अपने राजभवन में ले आते हैं और फिर अपनी पत्नी सुशांता को कहते हैं कि भगवान लीला करते हुए मूर्छित हो गए हैं और अभी बड़ी कृपा करके हमें दर्शन देने के लिए हमारे यहाँ प्रकट हुए हैं। तो भगवान की उपासना करने वाली सुशांता जो विष्णु भगवान की आराधना कर रही थी, जैसे ही महाराज शशि ध्वज से यह सब वृत्तांत श्रवण करती है तो वो क्या कहती है, भगवान को हाथ जोड़कर नमस्कार करती है और कहती है, जो कि कल्कि भगवान अभी मूर्छित अवस्था में है, उनको वे प्रार्थना करती है कि हे हरे, आपकी जय जयकार हो। हे महामते, अब आप अपने इस महोच्छन्न भाव को त्याग दें और इंद्र से भी सेवित सुंदर आभूषणों से विभूषित तथा साधुओं के द्वारा सत्कारित होते हुए अपने चरणारविंद मेरे समक्ष कीजिए ताकि हम आपकी सेवा कर सकें। जगत की श्रेष्ठ संपदा से विरचित तथा साधुओं के हृदय में विद्यमान रहने वाला आपका यह दिव्य स्वरूप कामदेव को भी मोहित करने वाला है। अब आप हमारी कामना पूर्ण कीजिए। आपके यशोगान से जगत के सारे शोक नष्ट हो जाते हैं। आपके मुस्कान सुधा संपन्न चंद्रवदन से निकली हुई मधुर वाणी सबको प्रसन्न करती है। हे प्रभु, आपका यह मुख लोक कल्याण के लिए ही आपने प्रकट किया है। इसीलिए मेरे सर्व दुर्जय पति के द्वारा यदि आपका कोई अपराध बन पड़ा हो तो भी इनके प्रति आप शत्रुभाव न रखें, इन पर कृपा कीजिए, अन्यथा कोई आपको कृपामय ईश्वर नहीं कहेगा। अगर कोई पतितों का उद्धार न करे तो उसे पतित पावन कैसे कहेंगे। उसी प्रकार से अगर आप हमारे पति पर अगर कृपा नहीं करेंगे तो आपको कृपामय ईश्वर किस प्रकार से हम कह सकेंगे। क्योंकि आपकी ही सेविका पत्नी प्रकृति देवी है। महतत्व, अहंकार और पंच तन्मात्राएं इनके द्वारा सारे जीवों के देह की रचना करती है। आपके ही निरीक्षण में लीला से ही इस प्रकार ब्रह्म से ही उत्पन्न यह विश्व में सृष्टि, स्थिति और लय का क्रम सदा ही चला रहता है। हे देव, इस संसार में जो अष्टधा प्रकृति है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश तत्व, इन सब से युक्त पंच महाभूत शरीर इंद्रियों के आश्रित रहते हैं। अपनी त्रिगुणात्मिका माया से अपने भक्तों पर कृपा कीजिए। हे प्रभु, आपके नाम गुण कीर्तन से कलि युग के सभी पाप जो हृदय में बसते हैं सब जीवों के, वे सभी नष्ट हो जाते हैं। आपका वह दिव्य नाम अनंत गुणों से युक्त है और भव भय का नाश करने वाला है। जो संसार ताप से पीड़ित प्राणी उसका स्मरण करते हैं, उनका जन्म मरण रूप बंधन अनायास ही कट जाता है आपकी कृपा से। इसलिए आपका यह अवतार साधुओं का मान वर्धन करने वाला है, कलिकुल नाशक है, देवताओं का पालक है, धर्म पूरक है तथा सतयुग का पुनः स्थापक है। आपके इस दिव्य अवतार से
हमारा कल्याण हो। मेरे घर में पति, पुत्र, पौत्र, गज, रथ, ध्वज, चमर, धन और मणि जटित श्रेष्ठ आसन आदि सब कुछ वर्तमान है, परंतु आपके चरणार बिंदु के पूजन किए बिना इनकी कोई भी शोभा नहीं हो सकती। हे जगत रूप, सुंदर मुस्कान से सुशोभित, मधुर वाणी से विभूषित, सुरम्य चेष्टा से युक्त आपका यह मुख यदि हमारा प्रिय नहीं करना चाहेगा तो हमारी तत्काल मृत्यु ही हो जाए। आप अश्वारोही सबको अभय देते हुए संसार में विचरण करते हैं। आपके तीक्ष्ण बाणों के प्रहार से तो जो वीर युद्ध में मृत्यु प्राप्त हुए हैं उनका आप ही प्रतिपालन करते हैं। उनका क्षेम, योग, मोक्ष सब आपकी ही कृपा है। आपके मुखमंडल पर सैकड़ों चंद्रमाओं की आभा चमकती है। शिव और ब्रह्मा भी सदा आपके आश्रय की ही याचना करते हैं। इस प्रकार सुशांता द्वारा किए गए सुंदर विनय गान से संतुष्ट होकर भगवान कल्की जी सहसा अपनी लीला की मूर्छा से उठकर खड़े हो गए। जिस प्रकार रण क्षेत्र में मूर्छित वीर एकाएक उठ जाता है, उन्होंने अपने सामने रानी सुशांता को, वाम पार्श्व में सतयुग और दक्षिण पार्श्व में अपने सेवक धर्म को देखा और अपने पीछे राजा शशिध्वज को खड़ा हुआ देखा तो लज्जा से मुख नीचा करके वे बोलते हैं, मानो वे अपने भक्त के भक्ति से ही पराजित हो गए हों, उनके प्रेम से ही बंध गए हों। इस प्रकार से वे कहते हैं कि हे कमलपत्र नेत्र वाली सुशांता। अभी सुशांता नहीं कहेंगे, अभी उनको पता नहीं है ऐसी लीला है, तो वे कहते हैं हे कमलपत्र जैसे नेत्र वाली, तुम कौन हो और मेरी सेवा में क्यों तत्पर हो गई हो? यह बलवान राजा शशिध्वज मेरे पीछे क्यों उपस्थित है? हे धर्म, हे सतयुग, हम तो युद्ध क्षेत्र को विभूषित कर रहे थे, एकाएक उस रण क्षेत्र को छोड़कर हम किसके अंतःपुर में आ गए हैं? यह सब मुझे जल्दी बताओ। मुझे शत्रु की यह शत्रु पत्नियां प्रसन्न होती हुई क्यों परिचर्या कर रही हैं? अगर शशिध्वज हमारे शत्रु हैं तो उनकी पत्नियां भी हमसे शत्रु भाव ही रखनी चाहिए, लेकिन सब लोग मेरी सेवा में तत्पर दिख रही हैं, ऐसा कैसे? क्योंकि जब मैं मूर्छित हो गया था तब इन शूर एवं मानी राजा शशिध्वज ने मेरा संहार क्यों नहीं कर दिया? तो रानी कहती है, भगवान, पाताल, स्वर्ग अथवा पृथ्वी पर नाग हो, सुर हो और असुर हो, इनमें ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो भगवान कल्की जी की सेवा नहीं करता है? कोई जाने में, कोई अनजाने में, सब तो आपकी ही सेवा में संलग्न है। संसार जिनका सेवक और मित्र है तथा जिनके दर्शन मात्र से शत्रु भाव भी नष्ट हो जाता है, क्या उनका कोई प्रत्यक्ष रूप से कभी शत्रु भी हो सकता है? जैसे मेरे पति यदि आपके प्रति शत्रु भाव रखकर आपसे युद्ध करते तो क्या वह आपको अपने राजभवन में इस प्रकार सम्मानित भाव से लेकर आ जाते? हे महाभुज, मेरे पति तो आपके सेवक हैं, दास ही है, इसलिए मैं भी उनकी पत्नी होने से आपकी स्वाभाविक दासी हूँ। इस प्रकार हम पर प्रसन्न होकर आप स्वयं ही यहाँ पधारे हैं। ये सब सुशांता के वचन सुनकर धर्म पुरुष ने कहा कि हे कली का नाश करने वाले भगवान कल्की जी, यह राजा और रानी दंपति जो है जिस प्रकार आपकी भक्ति करते हुए आपका नाम संकीर्तन एवं स्तोत्र गाते हैं, उसे देखकर तो मैं ही कृतार्थ हो गया हूँ। सतयुग ने कहा कि हे प्रभु, आज आपके इस सेवक का दर्शन पाकर तो अवश्य ही मेरा सतयुग नाम यथार्थ हो गया। ऐसे ही लोग तो मेरे समय में यानी सतयुग को विभूषित करने चाहिए, और आपकी कृपा से यह प्रकट भी हो चुके हैं। इनको देखकर मैं यथार्थ हो गया।
इस सेवक ने अपने तेज से आपको भी जगत पूज्यत्व और ईश्वरत्व से परिपूर्ण कर दिया है। ये सब सुनने के बाद शशिध्वज राजा कहते हैं कि हे जगदीश्वर, मैंने तो काम क्रोध आदि विषयों के वशीभूत होकर ही आप ईश्वर एवं साक्षात अपने परमात्मा के प्रति शत्रुता करके आपके देह पर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार किया है। राजा के वचन सुनकर कल्की जी ने मुस्कुराते हुए बारंबार कहा कि हे राजन, आपने मुझे सब प्रकार से जीत लिया है, युद्ध के कौशल में भी, भक्ति भाव से भी और मेरा गुणगान करके भी आपने मुझे जीत लिया है। इसके पश्चात राजा शशिध्वज ने रणभूमि से अपने पुत्रों को भी वापस बुला लिया और फिर रानी सुशांता की प्रेरणा से उन्होंने अपनी रमा नाम की पुत्री कन्या रत्न को भगवान कल्की जी के सामने उपस्थित किया और प्रार्थना की कि हे भगवान कल्की जी, आप हमारे ऊपर कृपा करें और हमारे कन्या रत्न को, रमा देवी को आपकी सेवा में संलग्न करें। इस प्रकार भगवान कल्की जी को शशिध्वज और सुशांता ने अपनी प्रिय पुत्री लक्ष्मी स्वरूपा रमा देवी को कन्यादान करने की इच्छा प्रकट की। इस प्रकार भगवान का रमा देवी के साथ विवाह प्रसंग उपस्थित हो जाता है। इस अवसर पर राजा मरु, देवापी, विशाखयूप नरेश और रुधिराश्व आदि सभी कल्की पक्ष के राजागण शशिध्वज महाराज द्वारा आमंत्रित किए गए। वे सब राजा शैया करण को साथ लेकर रणभूमि से भल्लाड नगरी में आ पहुंचे। उस समय असंख्य कल्की सेना के पावों से वह नगरी मर्दिता हो गई। गज, अश्व, रथ, पदाति, छत्र और रथ की ध्वजाएं सभी से सुशोभित विवाह मंडप में भगवान कल्की जी और रमा देवी का विवाह उत्सव अत्यंत भव्यता से, दिव्यता से संपन्न हुआ, जिसमें देवता भी मनुष्य रूप धारण करके सहभागी हो गए और अंतरिक्ष से भी सब लोगों ने वर्षा की और नगाड़े आदि बजाकर मंगल गान किए। हर्ष से प्रफुल्लित हुए सभी व्यक्ति अपने दल बल और वाहनों के सहित उस उत्सव को देखने के लिए वहां पर परिवार सहित उपस्थित होते हैं। राजकुमारी रमा देवी का विवाह शंख, भीरी, मृदंग आदि वाद्यों की सुमधुर ध्वनि और पुर नारियों के श्रेष्ठ मंगलाचारों तथा नृत्य गीतादि के सानंद संपन्न होता है। विविध प्रकार के भोज्य एवं पान पदार्थों से सत्कार प्राप्त करते हुए सारे राजागण सभा में प्रविष्ट होते हैं। चारों वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रादि सभी वर्ण के लोग अद्भुत आभूषणों और विविध प्रकार के भोग सामग्रियों को प्राप्त करके उस सभा में सुशोभित भगवान कल्की जी के सब और बैठकर शोभा को प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार से तारागण के मध्य पूर्ण चंद्र की अत्यंत शोभा होती है, वैसे ही सब लोग के मध्य में सुशोभित राजाओं के भी स्वामी भगवान कल्की जी सब लोगों को मोहित करते हुए इसी प्रकार से विराजमान होते हैं। पद्मपलाश जैसे सुंदर नेत्रों वाले कल्की जी ने सभा में उपस्थित सारे राजाओं आदि के समक्ष रमा देवी का पानी ग्रहण किया। उस समय राजा शशिध्वज भी भगवान कल्की जी को इस प्रकार जामाता भाव से देखते हुए भक्ति युक्त हृदय से सभा में अत्यंत शोभा को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार भगवान का विवाह संपन्न होने के पश्चात आगे क्या होता है, सूत गोस्वामी कहते हैं, मुनियों के द्वारा अशेष कहे गए भक्तिमय देह वाली विष्णु भक्त, धर्म और सत्युग के साथ स्थित एवं रानी सुशांता के सहित शोभायमान महान राजा शशिध्वज की ओर देखते हुए आगत राजा आदि व्यक्तियों ने इस प्रकार से कहा। राजागण कहते हैं, अब आप साक्षात नारायण के ही अवतार भगवान कल्की जी के श्वशुर पद को प्राप्त हुए हैं
परंतु हम सब राजागण, ऋषिगण और विप्रगण तथा अन्यान्य सभी उपस्थित जन आपकी भक्ति को ऐसे विस्तृत रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्य को प्राप्त हुए। हम आपसे इस प्रकार से पूछना चाहते हैं कि परमात्मा की यह शक्ति आपको किस प्रकार उपलब्ध हो सकी। हे राजन, इस भक्ति की क्या आपने किसी महान ऋषि संत से शिक्षा प्राप्त की है, अथवा यह भक्ति आप में स्वाभाविक रूप से ही उत्पन्न हो गई है क्या? हे राजन, आपकी इस भगवत भक्ति का कारण सुनने की हम में बड़ी जिज्ञासा है, क्योंकि भगवत भक्ति की यह कथा संसार के आवागमन को नाश करने वाली है। इस पर राजा शशिध्वज कहते हैं कि हे राजाओं, हम तीनों यानी पति पत्नी के जो भी जन्म कर्म आदि हैं तथा जिस प्रकार हमको भगवत भक्ति का स्मरण हुआ है वह सब आप श्रवण कीजिए। एक सहस्त्र युग पहले की बात है कि राजा शशिध्वज एक मांसाहारी गृध्र पक्षी थे और उनकी यह प्रिया सुशांता गृध्दिनी थी और वे दोनों एक विशाल वृक्ष पर नीड़ बनाकर उसी में रहा करते थे। वन उपवन आदि स्थानों में उनकी इच्छा के अनुसार ही वे इस प्रकार से अबाधित रूप से विचरण करते थे। उस समय वे सब मरे हुए प्राणियों के दुर्गंधित मांस से अपना ही जीवन निर्वाह किया करते थे, क्योंकि ब्रह्मा जी ने उसी प्रकार से गिद्ध प्रजाति को सेवा दी है। एक दिन ऐसा हुआ कि एक क्रूर व्याध ने उन दोनों को देखकर लोभवश उनको पकड़ने के लिए अपने पालित गृध्र को उनके सामने छोड़ दिया और पूर्व जन्म में गिद्ध रूपी शशिध्वज महाराज क्षुधा से व्याकुल हो गए थे। तभी उन्होंने देखा कि मांस के लोभ से वे दोनों स्त्री पुरुष दोनों ही ऊपर उस पर यानी उस गिद्ध पर जिसके मुंह में इस प्रकार से मांस का टुकड़ा उनको दिखा, उनके ऊपर वे सहसा झपट पड़े और व्याध ने उन दोनों को तुरंत ही अपने जाल में बांध लिया। तो वह बड़ा ही प्रसन्न हो गया। इस प्रकार शीघ्रता से ही वह इन पकड़े हुए गिद्धों के पास आ गया और उसने इन दोनों के कंठ पकड़ लिए। तब फिर दोनों ही गृध्र और गृध्दिनी दोनों ही उस पर अपनी चोंचों से आघात करने लगे। उसके पश्चात मांस के लोभी उस व्याध ने उन दोनों को पकड़कर गंडकी में स्थित रहने वाली एक शिला पर पछाड़ पछाड़ कर उनके मस्तकों को चूर्ण कर डाला। उसको भी गुस्सा आ गया और क्रोध से उसने महान गंडकी नदी, जिसमें सदा ही शालिग्राम जी भगवान नारायण वहां पर शिला रूप में विराजमान होते हैं, वहां पर उन्हीं शिलाओं के ऊपर इन दोनों के सर पटक पटक के इनका चूर्ण कर डाला। इस प्रकार गंगा रूपी वह किनारा और चक्राकृत शिलाएं जो साक्षात शालिग्राम नारायण है, मरण काल में इन दोनों का उनको सानिध्य प्राप्त हुआ। इसी दिव्य योग के प्रभाव से भगवान नारायण की कृपा से, गंडकी माता की कृपा से उसी समय वे चतुर्भुज रूप हो गए और तेजस्वी विमान में चढ़कर सब लोगों के द्वारा नमस्कृत वे वैकुंठ लोक में जा पहुंचे और वहां पर 100 युगों तक निवास करने के पश्चात उनको ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई, क्योंकि उन्होंने भगवान की सेवा की अपेक्षा की। इसलिए उनको भगवान ब्रह्मा जी के लोक में, सत्य लोक में पहुंचा दिया गया। उस ब्रह्मलोक में 500 युगों तक सुख भोगने के पश्चात काल के वश में ही पड़कर वे फिर सेवा अनुरूप देवलोक में आ गए और वहां भी 400 युगों तक उन्होंने सुख का भोग किया। हे राजागण,
फिर अब हम इस मर्त्य लोक में उत्पन्न हुए हैं, परंतु हमें उस दिव्य शालग्राम शिला का वह स्थान और भगवान विष्णु की कृपा अभी तक स्मरण है। करोड़ों करोड़ों वर्ष हो गए, लेकिन कभी भी वे भगवान की कृपा को नहीं भूल पाए। कितने महान है भगवान और उनके भक्तों का संस्पर्श कि एक गिद्ध रूपी पक्षी को भी मरण रूपी स्थिति में उनका स्पर्श होने से इतना बड़ा उनका कल्याण हो गया। और अभी तो उन्हें साक्षात भगवान के श्वशुर बनने का लाभ हो रहा है। इस प्रकार गंडकी नदी के तट पर मरण होने पर जन्मों की स्मृति कभी भी उनकी नष्ट नहीं हुई। यह सद्भाग्य उनका बना ही रहा। यह अद्भुत महात्म्य उस नदी के जल स्पर्श का है। यदि उस चक्राकृत शिला के स्पर्श मात्र से मृत्यु के पश्चात ऐसा शुभ लाभ होता है, तो फिर भगवान वासुदेव की सेवा के फल का तो कहना ही क्या है। यही दिव्य विचार करते हुए हम कभी हरि पूजन में अपने चित्त को एकाग्र करते हैं, कभी हर्ष से विवल होकर नृत्य करते हैं, कभी गुणगान करते हैं और कभी भक्ति भाव में मग्न हो जाते हैं। यह समाचार हमें भगवान ब्रह्मा जी द्वारा पहले ही मिल चुका था कि कलयुग का क्षय करने के लिए भगवान श्री नारायण इनका अंशावतार कल की रूप में होगा। इस प्रकार हम इनके पराक्रम को भले प्रकार से जानते हैं, क्योंकि वे ब्रह्मलोक में पहले ही निवास करते थे। इसीलिए ब्रह्मा जी ने उनको आगे पृथ्वी लोक पर कौन सी सेवा करने का अवसर मिलेगा, इसको विस्तार से समझाया भी था। इस प्रकार उस सभा में अपना पूर्व प्रसंग इस प्रकार कहकर राजा शशिध्वज ने भक्ति भाव पूर्वक भगवान कल्की जी को कन्यादान के साथ 10 सहस्त्र गज, 1 लाख अश्व, 6 सहस्त्र रथ, 600 युवती दासियां तथा असंख्य रत्नादि प्रदान करके अपने स्वजनों और बांधवों के सहित अपने को धन्य माना। राजा शशिध्वज के मुख से उनके पूर्व जन्म का वृत्तांत इस प्रकार सुनकर सभी सभासद बड़े आश्चर्यचकित हो गए और उन्हें पूर्ण समझ में आ गया किस प्रकार से भगवान की जन्मों से पहले ही प्राप्त कर ली है। फिर वहां उपस्थित सभी जन भगवान कल्की जी का भक्तिपूर्वक ध्यान करने लगे। फिर उन्होंने भक्तों के लक्षण विषय प्रश्न राजा शशिध्वज से किया। राजागण कहते हैं कि राजागण पूछते हैं कि यह भगवत भक्ति क्या है, विधान के जानने वाला भक्त कौन कहा जाता है, भक्त का क्या कार्य होता है, वह क्या खाता है, क्या वार्तालाप करता है और कहाँ रहता है। हे राजेंद्र, आपको तो सब कुछ विदित है, इसलिए आप कृपया आदर पूर्वक सब बात हमें बताइए। उनकी बात सुनकर राजा शशिध्वज ने बड़े ही हर्षित मुख से उन्हें साधुवाद दिया। फिर जाति स्मरण होने के कारण श्री कृष्ण चरित्र द्वारा संसार को पवित्र करने के उद्देश्य से उन्होंने वह सब कहना आरंभ कर दिया जो उन्होंने साक्षात भगवान ब्रह्मा जी के मुख से श्रवण किया था। शशिध्वज महाराज कहते हैं कि पुराण काल की बात है, भगवान ब्रह्मा जी की सभा के मध्य महर्षिगण विराजमान हुए थे। उसी अवसर पर जो कुछ भगवान सनकादि के द्वारा नारद जी से पूछा गया था वही मैं आपको बताता हूँ। उस समय में भी वहां पर ही उपस्थित था, इसलिए उनकी कृपा से मैंने उस दिव्य प्रसंगों को स्वयं अपने कानों से श्रवण किया था। हे पापनाशन उपस्थित सज्जनों, जो बात मैंने श्रवण की थी आप उसे सुनिए, वही मैं कहता हूं, आप ध्यान पूर्वक उसे श्रवण कीजिए। सनक मुनि ने कहा था कि हे मुने, हे नारद जी, किस प्रकार की हरि भक्ति से जन्म नहीं लेना होता, सहसा मोक्ष प्राप्त हो जाता है, और कौन सी भक्ति प्रशंसा के योग्य है।
आप उसी के बारे में पहले कहिए, हम इसी को सुनने के इच्छुक हैं। इस प्रकार प्रश्न पूछने पर भगवान नारद जी कहते हैं, लोकतंत्र के ज्ञाता साधक को श्रेष्ठ बुद्धि के द्वारा पांचों ज्ञानेंद्रिय और छठवें मन का निग्रह करते हुए, उन्हें माया से दूर करते हुए, विषय संगों से दूर करते हुए, ज्ञानाश्रय पूर्वक दिव्य सद्गुरु के चरणों में अपना शरीर अर्पण कर देना चाहिए, मन सहित। क्योंकि सद्गुरु के प्रसन्न होने पर भगवान श्री हरि भी प्रसन्न होते हैं। साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भिः, किंतु प्रभोर्या प्रिय एव तस्य वंदे गुरुः श्री चरणारविंद। ऐसे सद्गुरु को, जिनके हृदय में सदा ही भगवान गोविंद का विश्राम है, उनको प्रसन्न करने से साक्षात भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। प्रथम प्रणवाग्नि प्रिया के मध्य में ओंकार, इसका अनन्य हृदय से स्मरण करें। दिव्य अनाहत नाद ओंकार, इसको हृदय में धारण करें, जो कभी भी खंडित न हो। उसके पश्चात पाद्य, अर्घ्य, आचमनी आदि तथा स्नान और वस्त्राभूषणों से युक्त होकर अत्यंत सावधान चित्त से भगवान श्री नारायण के चरणार बिंदों का पूजन करें। तदनंतर हृत पद्म यानी हृदय में स्थित कमल के पुष्प को धारण करते हुए उसी के मध्य में प्रतिष्ठित सुरम्य और अत्यंत सर्वांग सुंदर भगवान श्री हरि के दिव्य स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। इस प्रकार ध्यान करने के पश्चात वाणी, मन, बुद्धि और इंद्रियों के सहित स्वयं को भगवान श्री हरि के चरणों में ही समर्पित कर दें। भगवान श्री कल्कि परमदेव एवं अनंत स्वरूप भगवान विष्णु के ही क्या है, अंग है, अवतार है। जो सब नाम को यानी उनके दिव्य नामों को जो आप जानते हैं, वह भगवान श्री हरि के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण सेव्य और मैं उनका सेवक हूँ तथा संसार भर के सभी प्राणी उन्हीं के अंश रूप है, जिन्होंने भौतिक शरीर धारण किया है। ज्ञानियों का कहना है कि अविद्या रूपी उपाधि में वश होकर ही यह सब अनेक प्रकार के 84 लक्ष प्रकार के जीव उत्पन्न हो गए हैं, लेकिन सभी भगवान के अंश ही हैं, उनके सेवक ही हैं। भक्तों के निमित्त सेव्य सेवक भाव रूप यह द्वैत का आविर्भाव होता है, क्योंकि भगवान के ये छोटे छोटे अंश भगवान को स्वामी मानकर उनकी सेवा में संलग्न हो जाते हैं। इस प्रकार श्री हरि के अतिरिक्त संसार में तो अन्य कुछ भी नहीं है, क्योंकि स्थावर जंगम जो भी है सब कुछ भगवान से ही आता है। उन्हीं भगवान विष्णु का भक्त सदा ही स्मरण करता हुआ, नाम गुण कीर्तन करता हुआ तथा सभी कर्म उनके ही निमित्त किया करता है। इसी कारण उसके लिए आनंद और सुख की उत्पत्ति होती है। वह विह्वल होकर कभी नाचता है, कभी रोता है, कभी हंसता है और तन्मयता पूर्वक संसार में विचरण करता है। वह स्वयं को ही भूलकर भक्ति भाव में ही डूब जाता है और भगवान श्री हरि के अतिरिक्त उसे कुछ भी नहीं भाता है और वह कुछ भी नहीं जानता है। यही भगवान की अभ्यचारिणी भक्ति है, जिसमें किसी भी प्रकार से संसार के प्रति कोई भी प्रेम नहीं है, गुणों का कोई भी संपर्क नहीं है। गुणातीत ऐसी दिव्य प्रेमा भक्ति है। इसी के ही प्रभाव से देवता, दैत्य और मनुष्य आदि की संपूर्ण सृष्टि सहसा पवित्रता को प्राप्त होती है। नित्या प्रकृति अथवा ब्रह्म की संपदा ही भक्ति रूप में प्रकट होती है। वही भक्ति वेद आदि में श्रेष्ठ एवं भगवान शिवजी, विष्णु और ब्रह्मा स्वरूपिणी है। ये भी भगवान की सेवा का ही प्रचार इस संसार में करते हैं। सत्वगुण के अध्यास से युक्त इस प्रकार द्वैत के जानने वाले मनुष्य इंद्रिय व्यापार की इच्छा वाले होते हैं, और जो तमोगुण से युक्त होते हैं वे तो
घोर कार्यों का संकल्प किया करते हैं, असुर मनुष्य आदि। इसीलिए इस द्वैत ज्ञान से युक्त ज्ञानी जन सत्वगुण के व्याप्त होने पर फिर गुणातीत अवस्था को प्राप्त होते हैं और रजोगुण से व्याप्त होने पर विषयों में लग जाते हैं, जिस प्रकार से पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य। और यदि कभी तमोगुण की अधिकता हो जाती है व्यक्ति में, तो फिर वे पुरुष नरकगामी योनियों को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए भगवान का शेष बचा हुआ उच्छिष्ट यानी दिव्य जो प्रसाद है, भोग लगने के पश्चात हमें प्राप्त होता है, तथा इच्छित नैवेद्य ही पवित्र पथ्य स्वरूप है। तो भक्त क्या खाते हैं, इसका उत्तर देते हैं कि भक्त केवल भगवान को अर्पित दिव्य सात्विक, अभी भगवान को अर्पित होने से शुद्ध सात्विक दिव्य बना हुआ ही प्रसाद प्राप्त करते हैं। इस प्रकार भक्तों को इसी प्रकार के सात्विक आहार का भोजन करना चाहिए, यानी दूध, फल, सब्जियां आदि इनको ही प्राप्त करना चाहिए। कभी भी प्याज, लहसुन, अंडा, मछली वगैरह तो इनका विचार ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब भगवान को अर्पित हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये तामसिक पदार्थ हैं। इसलिए भगवान के सात्विक भोग में उत्पन्न भोग में चढ़ाए जाने योग्य पदार्थों को ही भगवान को अर्पित करके इनको प्रसाद रूप में प्राप्त करना चाहिए। इन सबको अर्पित करते हुए तुलसी दल रखते हुए भगवान को समर्पित करने चाहिए। इस प्रकार भगवान को अर्पित भोग को ही प्रसाद रूप में प्राप्त करके हमें कल्याण का भागी बनना चाहिए। इसलिए भगवत गीता में भी कहा गया है कि इस प्रकार से भगवान को अर्पित भोग यानी प्रसाद को प्राप्त करके हम सब प्रकार के दुखों को पार कर सकते हैं, गुणों को भी पार कर सकते हैं। जो भोजन इंद्रियों को संतुष्ट करने वाला है, वीर एवं रक्तवर्धक है तथा परम आयु को देने वाला है एवं आरोग्य का वर्धन करने वाला है, ऐसा शुद्ध भोजन राजसी कहा जाता है। कड़वा, खट्टा, जलन उत्पन्न करने वाला, दुर्गंध युक्त और बासी भोजन तामसी मनुष्यों को प्रिय है। सतोगुणी पुरुष वन में निवास करते हैं या फिर धाम में निवास करते हैं। रजोगुणी मनुष्य ग्राम में निवास करते हैं और तमोगुणी द्यूत खेलने के और मद्य पीने के स्थानों में रहते हैं। भगवान स्वयं अपना हाथ उठाकर किसी को कुछ प्रदान नहीं करते और न सेवक ही उनसे कुछ याचना करता है, फिर भी उनमें परस्पर सदा ही परम प्रीति रहती है। यह कैसी विचित्र बात है। पवित्र मन वाले सनक भक्ति पूर्वक भगवान नारद जी के द्वारा भगवान विष्णु का गुण कथन सुनकर विनम्र वचनों से देवर्षिवर नारद जी की स्तुति और नमस्कार करते हैं और साधुवाद देते हुए फिर संसार में देवलोक में विचरण करने के लिए आगे चले जाते हैं। इस प्रकार भगवान श्री हरि की भक्ति अत्यंत ही सात्विक रूपिणी है। इसलिए सत्वगुण प्रधान व्यक्ति विष्णु, नारायण, कृष्ण की, राम की पूजा करते हैं। रजोगुणी प्रधान राक्षस मनुष्य ब्रह्मा जी की उपासना करते हैं और तमोगुणी प्रधान भूत, प्रेत, पिशाच आदि ये सब भगवान शिव जी की पूजा करते हैं। इसलिए तमोगुणी प्रधान व्यक्तियों के लिए शिव जी भगवान है, रजोगुणी प्रधानों के लिए ब्रह्मा जी प्रधान है और सत्वगुणी प्रधान व्यक्तियों के लिए भगवान नारायण प्रधान है। इस प्रकार गुणों के अनुसार भक्ति करने से धीरे धीरे व्यक्ति गुणातीत हो सकता है, लेकिन भगवान श्री नारायण की भक्ति के बिना कोई भी गुणातीत नहीं हो सकता, संसार चक्र को नहीं पार कर सकता है। और यह केवल एकमात्र साधन है, भगवान की परम प्रेमा भक्ति करने से ही संभव है। ऐसे श्री कल की भगवान को बारंबार प्रणाम है। इसके पश्चात भगवान आगे क्या करेंगे, उनकी लीला को हम श्रवण करेंगे आने वाले सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे।